Hello everyone. Today we are going to start the topic that is inverse of a matrix. ठीक है. Let us suppose there is a matrix given. Let A be any matrix. Of order n. Then इनवर्स ऑफ ए, जिसे हम a की पावर में -1 की फॉर्म से प्रेजेंट करते हैं, दैट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, वेयर, जहाँ पे एडजॉइंट क्या है पहले ये समझना ज़रूरी है. वेयर एडजॉइंट a इज़ नथिंग, दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हमें पता है, हम निकाल सकते हैं, और उसी का ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट आ जाता है. ठीक है. अब डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़. पहली बात, आपको ट्रांसपोज याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझिए. 1 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, हमें थोड़ा सा लग जा रहा है टॉपिक से, पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम में, एंड कॉलम जो है वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे रोज में. वेरी सिंपल एग्जाम्पल देखना. एक मैट्रिक्स ए है -1 2 0 4. ठीक है. तो मैंने आपसे बोला ए का ट्रांसपोज, जिसको हम ए डैश से भी प्रेजेंट करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा. आपने क्या करना है, रोज वाली एंट्रीज को कॉलम में लिखना है. तो -1 2, और ये वाला रो जो है ये भी कॉलम में लिखा जाएगा 0 4. तो ये कुछ और नहीं है, ए ट्रांसपोज है या ए डैश, जो मर्जी चाहे बोलो. दिस इज द ट्रांसपोज. ठीक है ना. तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का जो होता है वो कुछ नहीं होता, रोज को कॉलम में कह लो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब है ये, आपको मैंने बोला कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी. उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा, और उस एडजॉइंट को जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इन्वर्स आएगा. क्लियर है. एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विद कंडीशन डिटर्मिनेंट a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाएगा तो 1/0 इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड पोजीशन आ जाएगी. नॉट डिफाइंड के केस में आप इन्वर्स का डिस्कशन नहीं कर सकते. तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है इट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. डन. एक बार फिलहाल दोबारा ध्यान से देख लो, मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ बट आई हैव टोल्ड यू कि आपको जब भी ये इन्वर्स निकालना है तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. एक बार कोशिश करते हैं ज़रा एक एग्जाम्पल के साथ. एक मैट्रिक्स ए आपने लिया, और मैट्रिक्स है आपका 2 -1 3 2 या -2 ले लो. ठीक है. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 × 2 मतलब 2 × -2 दैट इज -4. माइनस में 3 × -1 मतलब -3, तो -4 + 3 कितना आया बेटा, ये तो आपका आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. डन. क्या आएगा ए इनवर्स. ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने तो वही करना है 1 डिटर्मिनेंट ए एंड साथ में एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो सबसे पहले निकालना क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में आप देखो 4 एंट्रीज है आपके पास, A11 A12 A21 A22. तो आप 4 एलिमेंट्स लिखो कोफैक्टर के लिए, C11 C12 C21 C22. ठीक है. और पोजीशंस देखो फटाफट से कौन कौन सी है. और पोजीशन में एक ये देखो 1 + 1 है तो इवन है. और पोजीशन एक ये है 1 + 2 वाली, एक ये है 2 + 1 वाली. 2 2 ये तो इवन हो गया, 4 आएगा ना, तो दैट इज़ इवन. तो जो और पोजीशंस हैं उनके साइन चेंज कर दो, पहले या माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो. ठीक. अब देखो करना क्या है, आ जाओ फटाफट C11 फाइंड करेंगे. C11 मतलब A11 मतलब अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, माइनर निकालना है अगर आपको, तो क्या आएगा, C11 का मतलब है ये जो आपका एलिमेंट है 2, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट 2 है उसकी रो एंड उसके कॉलम को हटा दो, जो बच गया वही C11. तो क्या आया यहाँ से -2. ठीक है. नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि मुझे फाइंड करना है C12 मतलब ये आपका -1 जो है, इस एलिमेंट को उठाओ, ये जिस रो एंड कॉलम का पार्ट है वो हटा दो, तो क्या बच गया आपके पास 3. अपना माइनस पहले से था, 3 हमने लगा दिया. C21 में क्या करना है अपना, आपने ये 3 वाला एलिमेंट है, C21 में अपना उठाओ 3 को, रो एंड कॉलम डिलीट कर दो जिसमें भी वो अवेलेबल है, जो बच गया वही क्या हो जाएगा
C21, तो क्या था अपना यहाँ पे -1 था। फिर आ जाओ C22 पे, C22 क्या था अपना -2 है। बेटा इसका रो कॉलम हटाया तो बच गया क्या 2, वो लिख दो यहाँ पे। तो मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो क्या बना मेरे पास 2 -3 1 2 है ना। लेकिन मैंने आपको बोला था एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज अभी आपको मैंने बताया ट्रांसपोज करने का तरीका। रो अगर जो भी आपकी रो अवेलेबल है, रो को तो आपने क्या करना है, रो को आपने कॉलम वाइज लिखना है। तो 2 इधर आएगा, -3 इधर, 1 इधर, 2 इधर, दैट्स इट। ठीक है, ये था मेरा एडजॉइंट ए। तो आपको एडजॉइंट ए पता लग गया, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट पहले से ही पता था -1, ठीक है। तो आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हो। कैसे निकलता है ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए जो कितना है आपके पास -1 है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट कितना आया आपके पास 2 1 -3 2। ठीक है, तो इन शॉर्ट -1 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 1 -3 एंड 2 के साथ। तो ये -1 आपकी हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। क्या आंसर आएगा, -2 -1 3 एंड -2। दिस इज माई ए इनवर्स। इज दैट ओके। वन मोर थिंग टू नोट, आपको मैंने कहा था कि आपको ये ज़रूर चेक करना है कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो आप याद रखना, जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो हम बोलते हैं ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि कैसे है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जबकि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इज़ दैट ओके। चेक करिए एक बार स्टार्टिंग से। नेक्स्ट एक आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे जब आपने एडजॉइन निकाला तो क्या ही किया था, आपके पास मैट्रिक्स क्या थी, दोबारा से देखते हैं एक बार। आपको यहाँ मैट्रिक्स दी गई थी 2 -1 3 -2। अपनी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में देखो क्या कोई फ़र्क है, आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स और आपकी गिवन मैट्रिक्स में क्या कोई फ़र्क है। हमने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि ये 2 यहाँ पे था और -2 यहाँ, लेकिन अब की बार आपका रुकिए आई गेस देयर इज अ मिस्टेक। ये -2 था ना, सॉरी, प्लीज़ लुक एट हियर। आपकी कोफैक्टर में मैंने -2 नहीं लगाया था, लेट इट करेक्टिफाई। ये -2 बेटा, ये भी -2, ये भी -2, और सॉरी ये आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, देयर वाज अ काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, लेट इट रेक्टिफाई। अब आप देखिए, आपने देखा यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 अवेलेबल था इस पोजीशन में, -2 यहाँ था, जबकि यहाँ -2 ऊपर है 2 नीचे है। तो मैंने क्या देखा कि सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। एक ट्रिक है ये सिंपल सी, 2+2 में ये ट्रिक बड़ी काम आती है, ये आपकी मेहनत बचा देती है। दूसरा क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज करे हैं मैंने। -1 की जगह पे 1 आ गया एंड 3 की जगह पे -3 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी 2+2 का मैट्रिक्स दिया है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। डायगोनल एंट्रीज़ की क्या करना है, पोजीशंस को रिप्लेस करना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन को चेंज करना है। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। क्या कहा मैंने आपको, डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस कर लो या एक्सचेंज कर लो। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करना है। डन, यू विल गेट द एडजॉइंट हेयर। एक एग्जांपल और अब स्टार्ट करेंगे इसी ट्रिक के साथ। एक मैट्रिक्स ए है, मैंने आपसे बोला फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या आएगा, -1 दैट इज़ 1, -3 इंटू -2 मतलब -6, तो आंसर इज 7। नॉन ज़ीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसको ज़रा एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, ये अपना डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब डिस्कशन करेंगे किसका, एडजॉइंट का। मैंने आपसे पता है एडजॉइंट निकालने का तरीका यही, या फिर आप यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका क्या था, आप
डायगनल एंट्रीज को क्या करेंगे, अब की बार रिप्लेस करेंगे, तो -1 और -1 इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि दोनों एंट्रीज बाई चांस सेम ही है। और नॉन डायगनल एंट्रीज का क्या करना था, साइन चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 एंड ये आएगा -3। दिस इज़ माई एडजॉइंट विद द सिंपलेस्ट मेथड। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स निकालना आपने 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या आएगा 1/7 -1 2 -3 -1। आंसर वुड बी -1/7 2/7 -3/7 and -1/7. This is my A inverse. I hope it's very clear. Now let's take one more example. But अब इस time I'm going to take an example of a 3x3 matrix. ठीक है? So let's take A as this is 2. Now see, पहले तो आपने क्या करना है, आग बंद करके डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड इट। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। -1 एज इट इज़ लिखो और इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहे तो दोबारा समझ लो एक बार। आपने क्या करना है, 1 3 -2 1 लिखना है। फिर बीच वाली एंट्री 2 है क्योंकि इसका साइन चेंज होगा तो यहाँ माइनस लगाओ। क्या आ जाएगा, 0 3 -1 1। ठीक है, फिर +1 लगाओ, क्या बचा, 0 1 -1 -2। डन। अब क्या आएगा, ये -1 एज इट इज छोड़ दो, 1 × 1 एंड माइनस का 6, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6 हो गया, -2। ये हो गया 0 आपका, और ये कितना हो जाएगा, -3 मतलब +3 +1। बेटा ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 तो ये 1 आ जाएगा। क्या आंसर आया, -1 × 7 -3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 + 1। दिस इज -7 एंड -6, दैट इज -13 + 1 -12 आपका डिटर्मिनेंट आ गया। इसको ज़रा साइड करते हैं। अब आ जाओ कोफैक्टर मैट्रिक्स में, याद करते हैं C11 आपके पास 9 एंट्रीज है टोटल, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इस तरह आपने 4 पोजीशंस आपने जो भी आपके पास अवेलेबल था वो आपने लिख दिया। 1 मिनट का टाइम देना। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखते हैं, C13 C23 C33 C11 क्या है वो देखो। पहले और पोजीशंस देखो कौन कौन सी है आपके पास। देखो ये इवन है, ये ऑड है। आपके पास 4 और पोजीशंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, क्योंकि इनका जब आप सम करोगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो इन चारों के साइन चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। C11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के पास जाओ, जो क्या है आपके पास -1। इसकी रो एंड कॉलम को हटा दो, क्या बचा 1 3 -2 एंड 1। लिखो यहाँ पे 1 3 -2 1, ठीक है। अब आ जाओ C12 पे। C12 क्या है, ये 2 है अपना, रो एंड कॉलम हटाओ, 0 3 -1 1 बचा, लिखो 0 3 -1 1। फिर आ जाओ C13 पे, जो आपका क्या है 1, रो एंड कॉलम हटाया, 0 1 -1 -2 बचा, 0 1 -1 -2 आ गया। अब आ जाओ C21 पे। C21 बेटा ये आपका 0 है, रो एंड कॉलम इसका हटा दो, 2 1 -2 1 बचा, लिख लो यहाँ पे 2 1 -2 1। डन। अब आ जाओ C22 पे। C22 कितना आएगा अपना, वही C22 बीच वाले रो हटाया, -1 1 -1 1, लिखो फटाफट जल्दी से, -1 1 -1 1। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे C23 का। C23 क्या है अपना 3 है, रो एंड कॉलम हटाया इसका, -1 2, इसकी एंट्रीज क्या आएंगी, -1 2 -1 -2। फिर आ जाओ C31 पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, -1 है, हटा दो यहाँ पे -1 को, क्या बचा 2 1 1 3। लेट्स राइट 2 1 1 3। फिर आएंगे C32 पे। C32 -2 है, रो एंड कॉलम हटाया, -1 1 0 3, लिखो -1 1 0 3। फिर आ जाओ C33 पे। C33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो कि 1 है, हटाओ इनकी रो एंड कॉलम को, -1 2 0 एंड 1 बचा, -1 2 0 एंड 1 बचा। डन।
अब स्टार्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं ज़रा एक बार। क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस 6 मतलब 7, ठीक है। C12 कितना आएगा, माइनस का साइन अपना है ही, 0 प्लस 3 तो कितना आया बेटा माइनस का 3। सर्कल करते रहो हाथ किया ताकि आपको ध्यान रहे, ये आपका C11 है। ये आपका C12, C13 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखो, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। इधर आओ, ये कितना बन रहा है अपना, ये बन रहा है अपना 2 प्लस 2 दैट इज़ 4, तो आंसर इज माइनस का 4। कैलकुलेट करके चेक कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 0, ठीक है। ये अपना C22 है। C23 कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है 2 प्लस 2 4 दैट इज माइनस का 4। नेक्स्ट काम है what it will become now, 3 to the 6 minus 1 that is 5। ये कितना आएगा -3 तो मतलब +3 हो गया है ना। और ये C33 कितना आ रहा है अपना, ये आपका आ रहा है माइनस का 1, ये आपका C33 है। आपको कोफैक्टर्स साफ साफ दिख रहे हैं। एडजॉइंट में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट में सिर्फ इनका ट्रांसपोज करना है, तो जो रो वाइज चल रहा है उसको अब क्या करना है, हमने कॉलम वाइज लिखना है। तो पहले 7 फिर -3 लिखेंगे, ये वाली एंट्री, फिर 1 लिखेंगे क्योंकि हम रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका। फिर -4 फिर 0 फिर -4, तो -4 0 -4, फिर आपको 5 3 एंड -1 लिखना है, 5 3 एंड -1। ये था बेटा आपका एडजॉइंट। आपने एडजॉइंट निकाल लिया, आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो आप आराम से ए इनवर्स भी निकाल सकते हो, जो आएगा 1/-12 7 -4 5 -3 0 3 1 -4 एंड -1। तो आंसर क्या आया, इन शॉर्ट यू विल गेट 7/-12 -4/-12 5/-12 -3/-12 0 एंड 3/-12, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। नीचे क्या आएगा आपका 1/-12, फिर क्या आएगा -4/-12 एंड ये क्या हो जाएगा 1/12, क्योंकि माइनस माइनस से कट ही जाएगा। तो सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कंसीडर एज योर A inverse. So in this way you can find the A inverse whether the 3+3 or a 2+2 matrix is given to you. You just need to divide the determinant of the matrix by the adjoint of the matrix. Where adjoint is nothing, it is equivalent to the transpose of a cofactor matrix. Okay. So by using this, I hope it is very clear to all of you how to find the inverse of a matrix.